पट्टे की जमीन का काला खेल, जितेंद्र यादव की ठगी का पहला पर्दाफाश। ऊसर और बंजर भूमि की लूट, गरीबों का खून चूसने वाला राक्षस। रेरा और पंचायत को ठेंगा अवैध बिक्री का खतरनाक जाल। कृषि भूमि की तबाही, प्लॉटिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी। ग्राहकों के सपनों का कत्ल, ऊसर जमीन पर कब्जे का घिनौना सच। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में जहां लोग अपनी मेहनत की कमाई से जमीन खरीदकर भविष्य संवारने का सपना देखते हैं, वहां एक ऐसा शख्स उभरा जिसने इन सपनों को चकनाचूर कर दिया। जितेंद्र यादव, ये नाम आज हर उस व्यक्ति की जुबान पर है जिसने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी इस ठग के हवाले कर दी। 30 जुलाई 2024 को अमर उजाला ने इस राक्षसी चेहरे को बेनकाब करते हुए एक ऐसी खबर प्रकाशित की जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। ये कहानी सिर्फ ठगी की नहीं बल्कि विश्वास के साथ विश्वासघात, कानून की धज्जियां उड़ाने और गरीबों के सपनों को कुचलने की है। जितेंद्र यादव, जो कभी स्थानीय लोगों के बीच एक सामान्य रियल एस्टेट डीलर के रूप में जाना जाता था, उसने अपने काले कारनामों से साबित कर दिया कि वह एक ऐसा शातिर अपराधी है जिसके लिए ना तो कानून की कोई अहमियत है और ना ही इंसानियत की। उसने पट्टे की जमीन, ऊसर और बंजर भूमि और यहाँ तक कि सरकारी जमीन को भी अवैध रूप से बेचकर करोड़ों रुपए की ठगी की। ये सब उसने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा और जिला पंचायत जैसी संस्थाओं को अंधेरे में रख कर किया। उसका ये काला खेल इतना सुनियोजित था कि सैकड़ों लोग इसके जाल में फंस गए और जब सच सामने आया तो उनके पास सिर्फ पछतावा और खाली जेब बची थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जितेंद्र ने पट्टे की जमीन को कैसे बेचा। कानूनन पट्टे की जमीन की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये जमीन सरकार द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों को दी जाती है ताकि वे उसका उपयोग खेती या आवास के लिए कर सके। लेकिन जितेंद्र ने इस कानून को ताक पर रखकर न केवल ऐसी जमीनों को बेचा बल्कि खरीदारों को ये विश्वास भी दिलाया कि ये पूरी तरह से वैध है। उसने फर्जी दस्तावेज तैयार किए, स्थानीय अधिकारियों को कथित रूप से रिश्वत दी और खरीदारों को आकर्षक ऑफर देकर अपने जाल में फंसाया। जब खरीदारों ने जमीन पर कब्जा लेने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि उनके हाथ सिर्फ कागजों का एक ढेर लगा है, क्योंककि जमीन का मालिकाना हक उनके पास था ही नहीं। इसके अलावा जितेंद्र ने ऊसर भूमि पर भी अपना काला जादू चलाया। गाटा संख्या 1665 खा, जो 4,5470 हेक्टेयर की ऊसर भूमि थी, उसको उसने न केवल कब्जा किया बल्कि इसे बड़े बड़े प्लॉट में बांटकर बेच भी डाला। ऊसर भूमि, जिसमें सोडियम लवणों की अधिकता के कारण कुछ भी उगाना मुश्किल होता है, उसको उसने खरीदारों को कृषि योग्य जमीन के रूप में पेश किया। उसने कोई कानूनन प्रक्रिया नहीं अपनाई, न ही इस जमीन को बेचने के लिए कोई अनुमति ली। खरीदारों को जब ये पता चला कि उनके पास बेकार जमीन है तो वे जितेंद्र के दफ्तर पहुंचे, लेकिन वो तब तक गायब हो चुका था। जितेंद्र की ठगी का दायरा यहीं तक सीमित नहीं था। उसने बंजर और सरकारी जमीनों को भी अपने काले कारोबार का हिस्सा बनाया। गाटा संख्या 1535 घा, 0.9350 हेक्टेयर बंजर, 1819 गा, 0.2530 हेक्टेयर बंजर, 17,082, 0.2494 हेक्टेयर कमी, 1782 घा, 3.7870 हेक्टेयर और 1897 सरकारी भूमि को उसने अवैध रूप से बेच दिया। ये जमीनें या तो बंजर थीं जिनका कोई उत्पादक उपयोग नहीं हो सकता था, या फिर सरकारी स्वामित्व में थी जिन्हें बेचने का अधिकार किसी को नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सब बिना स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत के संभव था? सूत्रों का दावा है कि जितेंद्र ने तहसील और जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों को मोटी रकम देकर उनके साथ साठगांठ की है, जिसके कारण उसके अवैध कारनामे लंबे समय तक पकड़ में नहीं आए। कृषि योग्य जमीनों के मामलों में भी जितेंद्र ने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। उसने ऐसी जमीनों को बेचा जिनका धारा 80 के तहत रूपांतरण नहीं हुआ था। धारा 80 के तहत कृषि योग्य जमीन को गैर कृषि उपयोग जैसे प्लॉटिंग के लिए रूपांतरित करना अनिवार्य है, लेकिन जितेंद्र ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और इन जमीनों को छोटे छोटे प्लॉट में बांटकर बेच दिया।
खरीदारों को जब ये पता चला कि उनकी जमीन कानूनी रूप से आवासीय उपयोग के लिए मान्य नहीं है तो वे ठगा हुआ महसूस करने लगे। कई खरीदारों ने पुलिस और प्रशासन में शिकायत दर्ज की, लेकिन जितेंद्र की पहुंच इतनी गहरी थी कि शुरू में उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रेरा और जिला पंचायत से अनुमति के बिना जमीन बेचना अपने आप में एक गंभीर अपराध है। रेरा नियमों के तहत किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को बेचने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन और सभी जरूरी मंजूरी लेना अनिवार्य है, लेकिन जितेंद्र ने इन नियमों को ठेंगा दिखाते हुए कई बीघा जमीन बेच दी। उसने न केवल रेरा से कोई अनुमति ली बल्कि जिला पंचायत को भी अंधेरे में रखा। इसके बावजूद उसने बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया, जिसमें उसने आकर्षक ब्रोशर, सोशल मीडिया कैंपेन और स्थानीय अखबारों में विज्ञापन दिए। इन विज्ञापनों में ये खरीदारों को सस्ती कीमत पर सपनों का घर देने का वादा करता था, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ एक धोखा दे रहा था। सबसे दुखद पहलू ये है कि जितेंद्र ने कई खरीदारों को उस जमीन पर कब्जा दे दिया जो किसी भी तरह के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं थी। ये खरीदार, जिसमें ज्यादातर मध्यम वर्गीय और निम्न आय वर्ग के लोग थे, अपनी जिंदगी की कमाई लगाकर जमीन खरीदने का सपना देख रहे थे, लेकिन जब वे अपनी जमीन पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वहां न तो कोई सड़क है, न पानी की सुविधा और न ही जमीन पर कुछ उगाने की संभावना। कई खरीदारों ने जितेंद्र के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की, लेकिन उसका रसूख इतना था कि वह हर बार बच निकलता था। जितेंद्र यादव की इस ठगी की कहानी ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी कैसे संभव हुई? क्या स्थानीय प्रशासन और पुलिस इस पूरे खेल में शामिल थी? क्या जितेंद्र के पास इतनी ताकत थी कि वह कानून को अपने जेब में रख सके? इन सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी अब प्रशासन पर है। अगर जितेंद्र इन आरोपों का जवाब नहीं देता है तो क्या ये माना जाए कि वो इन गुनाहों को कबूल करता है, या फिर उसके पास कोई सफाई ही नहीं है? ये खबर सिर्फ एक व्यक्ति की ठगी की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस सिस्टम की नाकामी को भी उजागर करती है जो आम लोगों को ऐसी ठगी से बचाने में असफल रहा है। जितेंद्र यादव का राक्षसी चेहरा अब बेनकाब हो चुका है और ये समय है कि कानून अपना काम करे। खरीदारों को उनका हक मिलना चाहिए और जितेंद्र जैसे ठगों को सजा देकर एक मिसाल कायम की जानी चाहिए। इस कहानी सिर्फ उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो अपनी मेहनत की कमाई को जमीन में निवेश करने का सपना देखता है। सावधान रहें, क्योंकि जितेंद्र जैसे शातिर लोग आपके सपनों को चकनाचूर करने के लिए हर कोने में छिपे हो सकते हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।